न्यूजीलैंड में इस वक्त 35,000 से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। हजारों की संख्या में माओरी समुदाय के लोग पिछले सप्ताह संसद में पेश हुए विधेयक प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन हाका हाका के नारों से गूंज रही है। अपने वजूद और सिद्धांतों को बचाने के लिए माओरी समुदाय के लोग किसी भी कीमत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। बिल के बारे में आपको बताएं उससे पहले माओरी समुदाय के बारे में आप जान लीजिए। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड की एक प्राचीन और मूल निवासी जनजाति है। उनकी संस्कृति में धरती और पूर्वजों से एक गहरा संबंध है। माओरी भाषा ते रेओ माओरी उनकी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे आज भी कई लोग बोलते हैं। माओरी लोग खुद को काइटियाकी यानी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षक मानते हैं और वाका पापा के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं, जो कि सभी जीवित और निर्जीव वस्तुओं के बीच एक जुड़ाव को दर्शाता है। कथित तौर पर वे 1300 के दशक में पेलोनेशिया से डोंगी यात्रा पर आए थे। तभी से ये न्यूजीलैंड में बस गए और माओरियों के रहने वाले द्वीप को एओटेरोआ कहा जाता था। 1840 ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के नियंत्रण के बाद इसका नाम बदलकर न्यूजीलैंड कर दिया गया। साल 1947 में न्यूजीलैंड को अंग्रेजों से आजादी मिल गई थी। अब यही माओरी समुदाय के लोग हाल ही में संसद में पेश किए गए संधि सिद्धांत विधेयक यानी ट्रीटी प्रिंसिपल्स बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। यह विधेयक 1840 में ब्रिटिश क्राउन और माओरी नेताओं के बीच हुए वेटांगी संधि, जिसे इंग्लिश में ट्रीटी ऑफ वेतांगी की पुनर्व्याख्या का प्रस्ताव रखता है, जिससे माओरी समुदाय को मिले विशेष अधिकारों में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। अब यह वेटांगी संधि है क्या, यह जानना बेहद जरूरी है। वेटांगी संधि न्यूजीलैंड के इतिहास की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण संधि है। यह 6 फरवरी 1840 को माओरी जनजाति और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच हुई थी। यह संधि माओरी जनजाति के अधिकारों का संरक्षित करने की कोशिश को लेकर की गई थी, जिसमें न्यूजीलैंड को ब्रिटेन का औपनिवेश बताने की बात तो थी, लेकिन माओरी समुदाय की भूमि, जंगल, मछली पकड़ने के इलाकों समेत दूसरे प्राकृतिक संसाधनों पर जनजाति के पारंपरिक अधिकारों को मान्यता दी गई थी। हालांकि कई इतिहासकारों का मानना है कि इस संधि के बावजूद जब न्यूजीलैंड पर ब्रिटिश सत्ता स्थापित हुई तो धीरे धीरे अंग्रेजों ने माओरी समुदाय की भूमि और उनके इलाकों पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया। ऐसे में माओरी का मानना है कि उनके अधिकारों की पूरी तरह रक्षा नहीं की गई। दरअसल इस विधेयक के आलोचकों का कहना है कि इसे तैयार करते समय माओरी समुदाय से विचार विमर्श नहीं किया गया था। यह विधेयक वेटांगी संधि के साझेदारी और सक्रिय संरक्षण जैसे सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। सरकार ने इस विधेयक को गठबंधन सहयोगियों के समर्थन में पेश किया है। वहीं माओरी नेताओं और वेटांगी ट्रिब्यूनल ने इसे अस्वीकार करने की मांग की है। ट्रिब्यूनल के मुताबिक यह विधेयक माओरी अधिकारों और क्राउन माओरी संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। माओरी समुदाय के लोग इस विरोध के दौरान पारंपरिक हाका डांस कर रहे हैं। यह हाका डांस इस जनजाति के सांस्कृतिक विरोध का प्रतीक है। हाल ही में एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, आपने भी देखा होगा। न्यूजीलैंड की सबसे युवा सांसद हाना रावहिती करेरिकी माइपी क्लार्क ने ही संसद में विधेयक की कॉपी को फाड़ दिया था और हाका डांस कर विरोध जताया था। तब से शुरू हुए इस विरोध प्रदर्शन में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया, जो न्यूजीलैंड के इतिहास में माओरी समुदाय का सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। अभी देखने वाली बात होगी कि इसमें आगे क्या होता है। क्या प्रदर्शनकारी मान जाएंगे, अपनी मांगों को मनवाकर ही दम लेंगे, ये विधेयक संसद में नहीं पारित होगा? ऐसी तमाम काफी सारी चीजें हैं जो अभी आगे देखने के लिए हमें वक्त पर छोड़ देनी चाहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए भारत एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।